जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आपको पता है कि DSSB की ना नोटिफिकेशन आने की बहुत बहुत जल्दी से जल्दी संभावनाएं बन रही हैं। ठीक, DSSB, चाहे मैं बात करूं PRT की या फिर मैं बात करूं TGT या PGT की। ठीक है, अभी आपने अगर आयुष सर की एक वीडियो देखी होगी तो PRT के अंदर लगभग जो है वो 5,000 से अधिक पद आने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि अभी इस पे बहुत काम बाकी है। 5,000 प्लस पोस्ट बन सकती हैं और इसमें नर्सरी वाली भी पोस्ट है और अभी तो मांगा गया है कि कहाँ कितनी वैकेंट पोस्ट है। पर अगर आप इसको ऐसे मान के चलिए कि कितनी सीटें आएंगी तो एग्जैक्ट नंबर बता पाना मुश्किल है, पर एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सीट्स आपको देखने को मिल सकती हैं PRT के एग्ज़ाम में। अब होता क्या है आमतौर पे कि जब आप फॉर्म भरने लगते हैं उस समय आपने देखा होगा बहुत सब लोग परेशान हो जाते हैं। अभी बिहार वाले एग्ज़ाम में काफ़ी परेशान हुए, किस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या चीज़ें तैयार कराई जाएँ। तो कुछ ज़रूरी कागजात जो आपको पहले से ही रेडी करा लेने चाहिए। ठीक है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये पिछले बार की नोटिफिकेशन है पिछले टाइम की, जिसके अंदर कुछ कुछ जो है वो चीज़ें बताई गई थी। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको सीधे डॉक्यूमेंट्स पे आ जाऊं तो सबसे पहले नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर SC ST OBC दिल्ली कैटेगरी। तो अगर आप दिल्ली में OBC हैं या फिर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपका पहला डॉक्यूमेंट तो ये रेडी हो जाना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर OBC दिल्ली। ठीक, तो NCL का जो होगा वो दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनका अगर OBC NCL में आते हैं तो उनके पास ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फादर्स कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड अदर स्टेट बट द कैंडिडेट क्लेम्स OBC दिल्ली स्टेट। इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि आपके पास अब पिता का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जो है आपने किसी और स्टेट से आप इफ एप्लीकेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड अदर स्टेट, आपका किसी दूसरे स्टेट में हुआ है पर आप कैंडिडेट जो है वो क्लेम कर रहा है OBC दिल्ली के लिए, तो उसमें पिता का कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी होगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट शोइंग एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी, तो जो लोग PH कैटेगरी से हैं वो एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी फॉर्म ऑथोराइज कंप्लेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये वाला आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो PH कैटेगरी वाले हैं। जो स्पोर्ट्समैन कोटा वाले हैं, ठीक, जो लोग फिजिकल एजुकेशन में देते हैं पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्टिसिपेंट मेडल एज रिलेवेंट, ठीक, ये होना चाहिए। कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिलैक्सेशन एज गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट से हैं तो आपके पास हेड ऑफिस से आपको इसके बारे में सूचना होनी चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिलैक्सेशन एज एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन के तौर पे रिलैक्सेशन शो कर रहे हैं तो आपके पास कॉपी होनी चाहिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट शोइंग पीरियड ऑफ सर्विस एंड रीजन फॉर डिस्चार्ज, आप क्यों डिस्चार्ज हुए और क्या आपने पीरियड, किस पीरियड में आपने अपनी सेवाएं दी हैं, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर है फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। प्रूफ ऑफ इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैं उनको घेरता चल रहा हूं जो नॉर्मली आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 1 2 3, इसके अलावा वो तो उस पर डिपेंड करेगा 4 और 5 फॉर प्रूफ ऑफ इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आपको चाहिए मार्कशीट ऑफ ईच ईयर / सेमेस्टर ऑफ द एप्लीकेबल क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल या फिर प्रोविजनल डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। फॉर कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जिन लोगों ने किया उसमें प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन, एफिलिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द कोर्स बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, और फिर जब आपका पेपर होगा तो एडमिट कार्ड आता ही आता है, तो उससे पहले कास्ट सर्टिफिकेट, फादर्स वाला आप समझ गए होंगे, अपना एजुकेशनल जितना भी क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट, ये सब आप पहले ही तैयार रख लीजिए। और आप जैसे ही फॉर्म आता है, मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि अगस्त एंड तक, नहीं तो आप मान के चलो कि मिड सितंबर तक DSSB अपने नए वैकेंसीज के फॉर्म निकाल देगा। ठीक है, तो रेडी रहिए, तैयार रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।